एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एलएलबी के एग्ज़ाम कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज अक्सर हम लेकर आते थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन अब सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर बैठे हुए सब्सक्राइबर को भी हेल्प की जाए। तो टेलीग्राम में हम पहले देखो 6 से 7 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आते थे, जिसमें 3 से 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। ठीक है, तो उसी को हमने अब एक्सपेंड कर दिया है और 10 से 13 क्वेश्चन तक हम इसको लेकर आ रहे हैं और इसे उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 6 से 7 टॉपिक तो डायरेक्ट हमारे से पूछे ही जाएं। ठीक है, तो आगे जो आप देखेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट की सीरीज यहाँ देखने वाले हैं। टोटल हर एक सीरीज में आपके 10 से 13 क्वेश्चन रहेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन जैसे आपको एक बार समझना है तो एक बार समझ जरूर लेना कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की। एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पता ही होगा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और उन 5 सब्जेक्ट में यहाँ पर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर 1 पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर 1 आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड आपका सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको हम बताएं, हमने टोटल 14 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। स्क्रीनशॉट ही लोगे वो हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट से पहले थोड़ा सा सुन लो इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी हम इसको बताने वाले हैं कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं उसमें से कर लेना। वैसे यूनिट जो आपका यूनिक है उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं होंगे, एक ही क्वेश्चन दिया होगा, तो वो जो भी दिया हुआ है उसमें से आप कर लेना। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसकी मतलब प्रेसिडेंट की पावर एंड ग्रांट पैरिडन यानी क्षमादान की शक्ति और उसकी शक्तियाँ। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न में आपातकालीन संबंध यानी कि आर्टिकल 352 जो है आपका आर्टिकल 352 और उसके बाद फिर आर्टिकल 356 है और उसके बाद 360 है आर्टिकल। ठीक है, तो ये सब आपको करके चलने हैं। तीनों आर्टिकल एक साथ ही पूछे जाते हैं, अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी आप याद कर रहे हैं तीनों आर्टिकल एक साथ ही याद करना। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकॉम का आर्टिकल 301, ये कभी कभी पूछा जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पिथ एंड सब्सटेंस और इलेक्शन कमीशन 2 मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में ही आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत है। और उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। दोनों क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट में ही आते हैं। ठीक है, छद्म विधान क्या है और क्षेत्रिक संबंध क्या है, दोनों के संबंध मतलब दोनों का ही पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट का कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे करने के लिए, उन 3 में से आपको कोई 2 ही करने होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पहले पे भी आप शॉर्ट नोट लिखोगे, दूसरे पे भी शॉर्ट नोट लिखोगे, तभी जाके एक वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये है शॉर्ट नोट का मतलब मेरा। लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियाँ होती हैं, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। फाइनेंस कमीशन, इसके कंस्टिट्यूट कैसे हुआ और इसकी पावर क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड स्ट्रक्चर है, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। आपका क्वेश्चन एक मिलेगा आपको इस तरीके से रिलेटेड कि आप डिस्क्राइब करें उसको कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है और यूनाइटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि संघात्मक है या एकात्मक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिपरिषद के क्या दायित्व हैं वो आपको डिस्क्राइब करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। और एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड उसकी पावर एंड उसकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट किन किन की अपॉइंटमेंट कर सकता है, उसकी पावर क्या है, वो सब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके यूनिक में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका अगला पेपर है और इस पेपर को भी आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ कंसेंट लिख दिया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, एग्रीमेंट लिख दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ऑफर एंड इन्विटेशन एंड प्रपोजल लिखा है। तो इन 5 में से ना हर बार कोई ना कोई 2 चीज़ें पूछी ली जाती हैं। ठीक है, फिर उसमें केस स्टडी पूछी जाती है कि इनके केस स्टडी के साथ डिस्क्राइब करो। ठीक, उसके बाद वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं और उनको केस स्टडी के साथ मतलब डिस्क्राइब करना रहता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड और नॉट। ठीक है, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है वो वैलिड रहता है या नहीं रहता है, उसके ऊपर अक्सर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
यहाँ पर एक लाइन दी हुई है 8वें नंबर पर, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो ये आपने पढ़ा ही होगा अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। या फिर केस स्टडी दे देंगे कि आप इस केस मतलब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, और या फिर आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ठीक है। कंसीडरेशन आप पढ़ लेंगे इसमें से, इसमें भी एक केस स्टडी ही पूछा जाएगा। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस जो है शॉर्ट नोट बनेगा एक, उसके बाद वेगरिंग एंड एग्रीमेंट पर भी एक शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये शॉर्ट नोट वाला अगला क्वेश्चन है आपका लॉटरी एंड तेजी मंदी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आता है। लास्ट सेम में लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा गया था शायद, ठीक है, 2022-23 वाले पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा गया है। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। फिर इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन यानी वैदेस आपको पता ही होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड और नॉट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके चलना। फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके साथ ही रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ठीक है। तो इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे अब लग रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये सब आ चुके हैं, ये पहले जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये भी आ चुका है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये भी आ चुका है, इंजेक्शन भी आया था लास्ट सेम के पेपर में, और उसके बाद फिर कंसिडरेशन भी शायद आ गया था। तो मोस्ट जो मुझे इसमें लग रहे हैं इस बार जो आएंगे वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड और नॉट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट ये वाला 8वें नंबर का। उसके बाद फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस और उसके बाद लॉटरी, फिर ये तेजी मंदी, मोस्ट यही लग रहे हैं जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है हमारा हिंदू लॉ का, और हिंदू लॉ आप फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड सेम में आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। यही 2 लॉ हैं जो आपको एलएलबी में पूरे 6 सेमेस्टर तक, मतलब 6 सेमेस्टर में से 2 में ही ये आपको पढ़ने हैं, उसके बाद कोई सा भी आप फैमिली लॉ नहीं पढ़ेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो एलएलबी में अगर आपको फर्स्ट सेम में नंबर अच्छे खींचने हैं ना, तो हिंदू लॉ है और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये 2 पेपर हैं। इसमें मोस्ट स्टूडेंट के 60 नंबर से 65 नंबर तक इसमें आ जाते हैं, और हिंदू लॉ में तो कम से कम 70 तक चले जाते हैं आराम से। तो दोनों पेपर हैं, दोनों में अच्छे खासे नंबर इजीली खींचे जाते हैं अगर अच्छे से तैयारी कर ली है आपने तो, ठीक है। तो इसमें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं वो आपके 12 क्वेश्चन हमें मिले हैं टोटल। 12 में आपको पहला क्वेश्चन है वाइड और वाइडेबल मैरिज क्या होता है, ठीक है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। उसके बाद ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि मैरिज के डिसोल्यूशन के क्या ग्राउंड हैं। क्रुशियलिटी एंड इम्पोर्टेंसी जो है वो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसी पर एक केस स्टडी भी याद करके चलना है आप 2 से 3, ठीक है, लिखनी है आपको। इसके साथ ही क्रुशियलिटी पूछेंगे या फिर इम्पोर्टेंसी पूछेंगे उसमें से। फिर आ जाता है अगला टेस्टामेंट्री गार्जियंस यानी वसीयत संरक्षक। फिर मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंस यानी भरण पोषण और आश्रित। उसके बाद अगली आपकी आती है कोपरेंसी प्रॉपर्टी यानी सहदायिक संपत्ति। देखो इसमें एक ना उत्तराधिकार वाला चैप्टर है, अगर उत्तराधिकार वाला चैप्टर आपको याद नहीं हो रहा है ना तो उसको आप छोड़ देना। ये कोपरेंसी सहदायिकी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देना। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यूनिक में भी दिया हुआ तब भी आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके फिर रिलेशंस बन जाते हैं तमाम सारे, ठीक है। तो इसको आप छोड़ ही देना एक तरीके से। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है, अगर किसी को याद हो रहा है, ठीक है, उत्तराधिकार वाला सक्सेशन वाला चैप्टर तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें अगला आप कर लेना। उसके बाद सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है, या डाइवोर्स को लिख देंगे, या जुडिशियल सेपरेशन को पूछ लेंगे डायरेक्ट वो। फिर पाइस ऑब्लिगेशन थ्योरी एक है दी हुई होगी आपके, उसमें यूनिक में भी दी हुई होगी। अब्स्ट्रैक्ट एंड अनअब्स्ट्रैक्ट हेरिटेज, सप्रतिबंध और प्रतिबंध दाय क्या होती है। फिर वैलिड अडॉप्टेशन क्या है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन है, 12 में से कम 6-7 अक्सर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें से जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं आपके वो है मेंटेनेंस और कोपरेंसी, ये बार बार एक तरीके से पूछा जा रहा है। लास्ट सेम में क्वेश्चन पूछा गया था स्त्री धन क्या है, शायद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो याद करके आपको चलने हैं। उसके बाद हम अगले जो आपका है सब्जेक्ट, अगला पेपर है हमारा लॉ ऑफ क्राइम यानी आईपीसी का। आईपीसी में हमने जो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो टोटल 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। 13 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ऑफेंस ऑफ सेडिएशन यानी राजद्रोह।
फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, एवरी मर्डर इज़ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से अक्सर पूछ लिया जाता है और हर बार रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्राइम एंड इट्स एलिमेंट, अपराध और उसके तत्व क्या होते हैं। फिर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, बाइगेमी एंड एडल्ट्री, शायद 2 इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन अगर समझ में आ गई तो ठीक ठाक है, वरना फिर इसके अलावा कुछ और भी याद कर लें, क्योंकि कॉमन इंटेंशन समझने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है। केस स्टडी अगर अच्छे से आपने कर रखी है तो कॉमन इंटेंशन ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अतिचार। सेक्शन जो आईपीसी के पूछे जाते हैं वो मोस्ट सेक्शन यही पूछे जा रहे हैं, 511, 39 और 149, ठीक है। 511, 39 और 149 सेक्शन किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर इनको डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, या फिर एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, या फिर सेक्शन दे दिया जाएगा कि इस सेक्शन को आप डिस्क्राइब कीजिए। किडनैपिंग और एब्डक्शन का शायद लास्ट ईयर में आया था कि किडनैपिंग और एब्डक्शन का बताइए डिफरेंस, तो यहाँ पर किडनैपिंग ये दिया है हमने, तो शायद किडनैपिंग रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन इज़ डिफेंस अंडर आईपीसी और नॉट, ठीक है। मतत्ता दी हुई होगी आपकी हिंदी में, मतत्ता डिफेंस है अंडर आईपीसी में, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद यहाँ पर एक मैक्सिमम फिर से आ गई है, एक्टस नॉन फासिट रियम नेसी मैंसिट रिया, ठीक है। ये मैंसरिया से रिलेटेड एक मैक्सिमम है जो आप लोगों ने आईपीसी अगर पढ़ी है तो उसको पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। रिपीटिव क्वेश्चन है तीनों आपके, देखो यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और थेफ्ट एंड रॉबरी है, ठीक है। इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना और इनको भी आप याद कर लेना, बाकी तो याद करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट और मास्टर और सर्वेंट वाली लाइबिलिटी। यहाँ पर आपने 2 लाइबिलिटी पढ़ी होंगी टॉर्ट में, आपने पढ़ा होगा, तो एक स्टेट लाइबिलिटी होगी, दूसरा मास्टर और सर्वेंट वाली लाइबिलिटी होगी। तो मास्टर और सर्वेंट वाली लाइबिलिटी तो पूछ ली गई है। नेक्स्ट सेम में जो आपका आने वाला सेम है उसमें आपकी स्टेट लाइबिलिटी पूछी जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से, ठीक है। फिर जॉइंट टॉर्ट फिजर, इससे एक शॉर्ट नोट आता है। 7वां क्वेश्चन है आपका लॉ रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। उसके बाद 8वां क्वेश्चन डेफोमेशन का, आईपीसी में भी आएगा और टॉर्ट में भी आएगा, तो एक बार इसको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें, चाहे आईपीसी में आएगा चाहे टॉर्ट में आएगा ज़रूर एक में। उसके बाद आपका न्यूसेंस, और उसके बाद यहाँ पर जो हैं ये आपके 3-4 क्वेश्चन हैं जिन पर अक्सर शॉर्ट नोट आपको मिलते हैं, जैसे स्टेट कमीशन अंडर सीपी एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, फिर भी अगर आपने याद करना है तो देख लेना एक बार मोटर व्हीकल एक्ट का, तो देख लेना जैसे भी जहाँ भी आपको मिल जाए, ज़्यादा लंबा है भी नहीं एक्ट वो, क्वेश्चन 3-4 साल से तो शायद नहीं बन रहे हैं। उसके बाद नेग्लिजेंस वाला एक टॉपिक, ठीक है। फिर सीपी एक्ट में साइलेंट फीचर उसके क्या है सीपी एक्ट के, और एक्ट ऑफ गॉड जिस पर आपकी मूवी बन चुकी है शायद, ओ माई गॉड, ठीक है। तो इसकी तो थ्योरी आप लिख ही दोगे बना के। तो ये क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेने हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। याद ज़रूर कर लेना अच्छे से, क्योंकि हर बार आते हैं, हमने पहले भी आपको वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है और अब भी बता रहे हैं, आते हैं हमारे बताए हुए टॉपिक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो।